साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, साइन 11 पाई बाई 14, साइन 13 पाई बाई 14, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जरा आप ध्यान से देखिए, साइन 13 पाई बाई 14, इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 14, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी साइन पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14। तो ये वैल्यू इसके इक्वल, सिमिलर साइन 3 पाई बाई 14 जो है साइन 11 पाई बाई 14 के इक्वल हो जाएगा, और साइन 5 पाई बाई 14 आपका साइन 9 पाई बाई 14 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें भी साइन में ये एंगल्स का समेसन पाई बन जाए तो मतलब उनकी वैल्यू सेम होती है। और साइन 7 पाई बाई 14 बेसिकली साइन पाई बाई 2 लिखा हुआ है, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14, इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इस पूरे का ही होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या किया जाए, अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, क्या करते, साइन पाई बाई 14 को लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस 7 पाई माइनस पाई बाई 14, तो ये आपका बन जाएगा कॉस 6 पाई बाई 14। सिमिलर साइन 3 पाई बाई 14 क्या बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, तो ये आपका बन जाएगा कॉस 4 पाई बाई 14। लास्ट वन साइन 5 पाई बाई 14, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 14। तो आपका ये जो बनेगा ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 14 होता है कॉस पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 14 बन जाए कॉस 2 पाई बाई 7, एंड लास्ट वन इज कॉस 3 पाई बाई 7। इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने इसको कॉस में कन्वर्ट किया। अभी हम बताएंगे हमने कॉस में क्यों कन्वर्ट किया है। कॉस 3 पाई बाई 47 को, कॉस 3 पाई बाई 7 को आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 4 पाई बाई 7, तो ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस 4 पाई बाई 7। अब चूंकि देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर का निगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 4 पाई बाई 7। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉस में, जब एंगल लगातार क्या होते चले जाएं, डबल होते चले जाएं, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है आप 2 टाइम्स जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इंटू कॉस पाई बाई 7। क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कॉस 2 पाई बाई 7। इसका खैर फॉर्मूला भी रहता है, आजकल बुक्स में लिखा रहता है, आप चाहो तो डायरेक्ट उसको यूज कर लो, लेकिन हम आपको फॉर्मूला यूज ना करके सॉल्विंग दिखा रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा साइन 2 पाई बाई 7। अब साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 क्या बन जाएगा, साइन 4 पाई बाई 7 अपॉन 2, साइन 4 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7, साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 2। तो 2 दो बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 साइन पाई बाई 7, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा साइन 8 पाई बाई 7 होल स्क्वायर, 1/64 बन जाएगा। साइन 8 पाई बाई 7 क्या होता है, माइनस साइन पाई बाई 7 होता है। ये आप समझ सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7, ये आपका कैंसिल, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, आंसर क्या जाएगा 1/64। ठीक, अब देखिए हमने इतना कैलकुलेशन किया, इसमें आप चाहो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, कॉस थीटा
cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 पावर n माइनस 1 थीटा, ये इक्वल टू होता है sin 2 पावर n थीटा अपॉन 2 पावर n इंटू साइन थीटा। डायरेक्ट यूज करो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर होगा 1/64।